आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड की इस वक्त की बड़ी खबरों से। हरेला पर्व पर कृषि मंत्री गणेश जोशी का पर्यावरण संरक्षण का संदेश। प्रदेश भर में आज लोक पर्व हरेला उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री गणेश जोशी के अपने शासकीय आवास पर धर्मपत्नी निर्मला जोशी के साथ फलदार पौधों का रोपण किया। कृषि मंत्री ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरेला केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और हमारी संस्कृति से जुड़ाव का प्रतीक है। उन्होंने सभी लोगों से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। देखिए, पहली बात तो जब मैंने आरोप लगाए, जो मैंने आरोप नहीं, मेरे पास पुष्ट उसके प्रमाण है, तब मैंने ये बात बोली थी और मैंने कहा था मैं कहीं पर भी जो है आपसे इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप भी अपने दिल पर, हृदय पर हाथ रख के कहिए कि जिस संस्थान से ये मामला जुड़ा हुआ है, भगवान बद्रीनाथ जी और बाबा केदार, वो इस संस्थान के पूर्व में अध्यक्ष रहे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और मैं वर्तमान में वहां पर अध्यक्ष हूँ। मैं समझता हूँ कि इसकी चर्चा उस ईश्वर के श्री चरणों के प्रांगण में हो, ईश्वर को साक्षी मान के, क्योंकि देखिए कानून से आप बच जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही उनसे कहा कि आपके खिलाफ ये मेरे पास पुख्ता प्रमाण है, तो उन्होंने तुरंत कहा, उन्होंने कहा 56 मिनट में मैं फेसबुक में आया, मैंने कहा मैं कल 6:30 बजे प्रेस क्लब में मिलूंगा। अरे भाई, मैं कोई उनका पेड सर्वेंट थोड़ी हूँ या मैं कोई हूँ कि उन्होंने कहा 6:30 बजे मिलूंगा और तुम आ जाना। मैंने उनको ललकारा 12:30। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने स्थान तय कर लिया है, उस बाबा का प्रांगण, भगवान केदार का प्रांगण और बाबा भगवान बद्रीनारायण श्री चरणों का जो स्थान है, उससे पवित्र स्थान कहीं नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कानून से बच जाएगा आदमी कानून से बच जाएगा, आदमी किसी भी जांच से बच जाएगा, प्रशासनिक जांच से भी बच जाएगा, लेकिन उस भगवान के प्रांगण से कोई बचने वाला नहीं। अगर किसी ने भी अपराध किया होगा और किसी ने भी गलत काम किया होगा तो वहां पर साक्षी मान के मैं आने के लिए तैयार हूं। मैंने समय और दिन उनके ऊपर छोड़ा, स्थान मैंने दिया क्योंकि उनका व्यस्त समय रहता है। दिन भर रील बनाना और शासन में झूठ फैलाना, ये कांग्रेस का काम है। उनके पास समय होगा, जिस दिन वो समय बता देंगे मैं सम्मान पूर्वक उनको उस स्थान पर लेके जाऊंगा। और मैं समझता हूं उससे पवित्र स्थान शायद जो सनातन को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं और उनके भी आराध्य देव और मेरे भी आराध्य देव हैं, मैं उस प्रांगण में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। वो जिस दिन वो समय वो बताएंगे, स्थान मैंने तय कर दिया है और उस स्थान पर आए, वहां पर सारी बातें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब बात बद्रीनाथ धाम में कथित चंदा चोरी के मामले की, जहां सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस कर्मचारी का नाम इस मामले में सामने आ रहा है, उसकी नेतृत्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी। साथ ही उन्होंने गोदियाल को बद्रीनाथ धाम में आमने सामने बैठकर तथ्यों के आधार पर खुली चर्चा की चुनौती दी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि वे पहले से ही सार्वजनिक चर्चा के पक्षधर हैं और बद्रीनाथ धाम में बैठकर पूरे मामले की सच्चाई जानते जनता के सामने रखी जाएगी। 2 दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां जिला प्रशासन ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उनका जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान है और लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब बात कांवड़ यात्रा के तैयारियों की। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने हरिद्वार से रुड़की तक कांवड़ मार्ग का ग्राउंड जीरो निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क बैरिकेड, सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और
प्रबंध सहित सभी व्यवस्थाओं को समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधूरे कार्य 25 जुलाई तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। वहीं एसएसपी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं और कांवड़ियों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। मेरे और जिलाधिकारी द्वारा एक कांवड़ पट्टी का निरीक्षण किया गया, रोज ही निरीक्षण और इसमें जिला स्तरीय अधिकारी है, डिपार्टमेंट जिनका कि अहम रोल होता है, वो लोग भी साथ में हैं। तो इसमें जहाँ जहाँ कुछ रिपेयर वर्क होने हैं, यूपीसीएल का लाइट का काम है, कहीं पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त जो पुलिस अधिकारी हैं उनको कहाँ पे पिकेट्स लगेंगी, कहाँ पे ड्यूटी पॉइंट्स होंगे, कहाँ पे डाइवर्जन होगा, ट्रैफिक के जो छोटी इश्यूज में डिटेल्स हैं उनको फाइनलाइज किया गया। और आज जैसे अभी समय है तो 20 तारीख तक हम 2011 बजेंगे गाँव। सर डाक कावड़ को लेकर खासतौर पर दिक्कत होती है, इसके लिए ड्रोन के माध्यम से क्या? हाँ, इस बार हमारे 10 पुलिस के अपने ड्रोन हैं जो अवेलेबल है, उसके माध्यम से निगरानी की जाएगी। देखिए, कांवड़ मेला 2026 जुलाई 30 से शुरू होने जा रहा है और आज सभी क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया, हरिद्वार से लेकर रुड़की और आगे क्षेत्र सभी का। इसमें जितने भी व्यवस्थाएं, टॉयलेट, पानी, लाइट, सड़क की क्वालिटी सभी को परखा गया है। जहाँ जहाँ पर भी कमी है अधिकारियों को डायरेक्शन दिए गए। 25 जुलाई तक सभी तैयारियां पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि पिछली बार से अधिक सभी जगह व्यवस्थाएं बढ़ाएं। स्वास्थ्य के कैंप्स लगा, हम कोशिश कर रहे हैं 3 से 4 किलोमीटर में प्रत्येक पॉइंट पर एक MRP रहे, सफिशिएंट दवाइयाँ वहाँ रहें और रोड पर जितने भी अन्य शौचालय हॉस्पिटल्स पड़ते हैं वहाँ भी सफिशिएंट बेड्स रिजर्व रहें। कोई भी आपातकालीन सिचुएशन के लिए सफिशिएंट एम्बुलेंसेज भी तैनात की जाएंगी जहाँ जहाँ इमरजेंसी पॉइंट्स पर, और उनके लिए अलग से रूट भी तैयार किया जाएगा। देखिए, इस बारे में जैसा हमने पहले भी चर्चा करी है कि कांवड़ यात्रा बहुत ही बड़ी स्तर की यात्रा है और इसमें हमने देखा कि कांवड़ पटरी और हाईवे दोनों से ही काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु चलते हैं। जिन लोगों को भगवानपुर धनौरी से आगे सहारनपुर की ओर जाना है वो पटरी का इस्तेमाल करते हैं, जिनको आगे भादराबाद से कहीं रास्ता बदलना पड़ता है वो फिर हाईवे पे आते हैं। पुलिस के साथ बैठ के इस पर चर्चा की गई है और हम कोशिश ये करेंगे कि सभी श्रद्धालुओं को सुगमता से यात्रा पूर्ण कराई जाए। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में पारदर्शी बनाए रखने के लिए मंदिर ट्रस्ट ने नई व्यवस्था लागू की है। अब मंदिर के सभी पुजारियों और कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाले कुर्ते पहनने अनिवार्य होंगे। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत त्रिवेंद्र पुरी ने पुजारियों और कर्मचारियों के बिना जेब के कुर्ते वितरित किए और कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य श्रद्धालुओं के विश्वास को मजबूत करना और चढ़ावे की व्यवस्था में पूरी पारदर्शी बनाए रखना है। मैंने पिछली बार निर्णय लिया था जितना मेरा स्टाफ है सबको यूनिफॉर्म पहनाया जाएगा, पॉकेटलेस, विदाउट पॉकेट, कुर्ते में जेब नहीं होगी। और मैंने आज पूरी यूनिफॉर्म बांटी है। सुबह से जितने मेरे पुजारी है बिना जेब के घूम रहे हैं और मैंने सबकी जेबें भी चेक किए, कहीं कुर्ते में अंदर से जेब तो नहीं है, कहीं कोई जेब नहीं है। और मुझे प्रसन्नता इसलिए होती है कि सभी पुजारियों ने मेरे निर्णय को माना। मैं इनकी प्रशंसा करूंगा और मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में हमारा मंदिर बदनाम ना हो। और हमने देखा आजकल AI पे भी वीडियो बनते हैं, किसी भी मंदिर को बदनाम किया जाता है।